को होटल के पैसे दिए थे, जो उसे देखकर वहीं बैठे हुए लोगों को बताता है कि ये वैज्ञानिक है, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर सैलून वाला बोलता है, पहले आप आ जाइए क्योंकि आप तो ज़्यादा बिजी होंगे। देन वो बात करते करते उसके बाल काटना शुरू करता है। इतने में वहाँ पर अजीज़ आ जाता है, उस मज़ार का रखवाला, जिसे देखकर सलीम कहता है कि तुम तो हमारे हीरो। जिसे सुनकर वो नाई बोलता है, अच्छा बताओ तो वहाँ हुआ क्या था। तो अजीज़ पूरी कहानी बताना शुरू करता है, जिसमें आधी सच्ची तो आधी झूठी होती है। लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि उसके साथ एक और आदमी था जो कि पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जो आदमी पैसे चुरा रहा है उसको मैंने बहुत मारा। जो सुनकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच यूनुस बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक पर बैठ जाता है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में उसकी पहली पेशेंट भी आती है, जो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तब कलाम उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। वो बताती है कि उनके सर में दर्द है पिछले 20 सालों से, जिसके लिए वो बूढ़ा आदमी जो कि उसका असिस्टेंट है वो उन्हें एक पीले कलर की टैबलेट देता है और जाने को कहता है। दिन दूसरी पेशेंट आती है, वो भी लेडी थी, जिनकी बीमारी ये थी कि उन्हें सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। अब ये सुनकर कलाम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उस लेडी को भी वही पीली टैबलेट देकर जाने को कहता है। अब कलाम परेशान है कि क्या सभी औरतें ही हैं, कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर। यही जानने के लिए वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बस औरतें ही थी जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो अंदर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। तब वो बताता है कि जो भी बीमार होते हैं वो उस मज़ार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। ये सारी औरतें बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हैं क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया आपसे पहले। ये सुनकर कलाम का सर घूम जाता और उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आया था ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ तो उसके साथ मोह मोह हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी ज़मीन को धोखा दे रहे हो। तो हसन बोलता है कि आप भी चलो, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो उसकी ना है। अब एक रात हम फिर से यूनुस को देखते हैं, उसका दोस्त भी यहाँ आ गया है। दोनों आज पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं उस बैग को निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। लेकिन यूनुस देखता है कि उसका दोस्त पहले ही चढ़ाई कर रहा है उस पहाड़ पर, इसीलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि अभी मत चलो। पर वो बताता है कि मैं तो अभी भी वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था, यानी कि दोस्तों वो कोई और इंसान है। और इसी बीच अजीज टॉयलेट के लिए चला जाता है तो यूनुस जाकर उसकी रोटी को बदल देता है और खुद की बेहोशी वाली रोटी वहां रख देता है और नीचे आ जाता है। इतने में वो दूसरा आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है और उस मज़ार के बूट को चुरा लेता है। जब अजीज वापस लौटता है